नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गुड लक स्पेशल और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। नवरात्रि का पावन समय चल रहा है, ऐसे में आज भी हम बात करेंगे नवरात्रि की। आपको बताएंगे कि नवरात्रि की अष्टमी तिथि का महत्व क्या है, अष्टमी तिथि का पूजा विधान क्या है और अष्टमी और नवमी तिथि को नवरात्रि में इतना ज्यादा महत्वपूर्ण क्यों माना जाता है। बात करेंगे आपके आने वाले सप्ताह की। आपका आने वाला सप्ताह कैसा रहने वाला है, किन बातों का ध्यान रखना है और कौन से छोटे छोटे उपाय आने वाले सप्ताह में आपको करने हैं। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं इस सप्ताह का मंत्र क्या है। इस सप्ताह का मंत्र है ओम ताम आवह जात वेदो लक्ष्मी मन पगामिनीम। ओम ताम आवह जात वेदो लक्ष्मी मन पगामिनीम यस्याम हिरण्यम विंदेयम गामश्वम पुरुषानहम। यस्याम हिरण्यम विंदेयम गामश्वम पुरुषानहम। श्री सूक्त का श्लोक है ये, और अगर आप पूरे श्री सूक्तम का पाठ नहीं कर पाते तो केवल इस श्लोक को आप नित्य शाम को सूर्यास्त के बाद 108 बार पढ़ेंगे। धन संबंधी, प्रॉस्पेरिटी संबंधी अगर कोई बाधा है तो वो बाधा निश्चित रूप से दूर हो जाएगी। मां लक्ष्मी का ध्यान करके इस फटिक की माला से इस श्लोक का जप करना आपके लिए शुभ होगा। जैसा कि आपको शुरुआत में बताया कि आज हम बात करेंगे नवरात्रि की अष्टमी तिथि के बारे में विशेष रूप से, और थोड़ी सी बात नवमी तिथि की भी जरूर करेंगे। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि नवरात्रि की अष्टमी तिथि का महत्व क्या है। देखिए, नवरात्रि के 2 दिन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण माने जाते हैं। वैसे तो संपूर्ण नवरात्रि अपने आप में महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है, लेकिन नवरात्रि के 2 दिन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण माने जाते हैं। एक है अष्टमी तिथि और दूसरी है नवमी तिथि। अष्टमी तिथि को माता के 8वें स्वरूप की उपासना की जाती है, जिनको हम कहते हैं माता महागौरी, और नवमी तिथि के दिन उपासना की जाती है माता सिद्धिदात्री की। अगर हम अष्टमी तिथि की बात करें तो बहुत सारे लोग, ज्यादातर लोग अष्टमी तिथि को विशेष उपवास रखते हैं, विशेष पूजा उपासना करते हैं, और अष्टमी तिथि के दिन ज्यादातर घरों में कन्या पूजन भी किया जाता है, कन्याओं की पूजा का प्रावधान भी होता है। नवरात्रि की अष्टमी तिथि पर अगर आप माता महागौरी की पूजा करते हैं या माता महागौरी की पूजा आप करती हैं तो इससे आपको मनचाहे विवाह का वरदान मिल सकता है, आपका मनचाहा विवाह हो सकता है। यानी अष्टमी तिथि एक तो इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इस दिन देवी के साकार स्वरूप की पूजा होती है कन्या पूजन के रूप में, और इस दिन माता महागौरी की पूजा से मनचाहे और उत्तम विवाह का वरदान प्राप्त होता है। नवरात्रि की अष्टमी तिथि की और क्या महिमा है और क्या विशेषताएं हैं, इस पर भी हम बात करेंगे, लेकिन फिलहाल जान लेते हैं साप्ताहिक राशिफल और बात करते हैं 3 अक्टूबर से 9 अक्टूबर वाले सप्ताह का राशिफल कैसा रहेगा। सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि की। मेष राशि, सप्ताह की शुरुआत होने के साथ आपको आपके कार्यों में सफलता मिलेगी, यानी ये सप्ताह शुरुआत से ही आपको काम में सफलता दे रहा है। आपका मन बेहतर होगा, मानसिक रूप से अच्छा महसूस करेंगे, आपके शरीर का स्वास्थ्य भी बेहतर होगा, मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य
दोनों अच्छा होता जाएगा। धन और करियर की स्थिति इस सप्ताह में आपके लिए अच्छी बनी रहेगी। धन की प्राप्ति भी होगी और करियर की दशा अच्छी रहेगी। अगर कोई पारिवारिक समस्या चल रही है, थोड़ा प्रयास करेंगे, थोड़ा बात करेंगे, थोड़ा इफर्ट करेंगे तो पारिवारिक समस्याएं भी आपके प्रयास से हल हो जाएंगी। ध्यान कहां रखना है? सप्ताह के अंत में थोड़ा ध्यान आपको रखना है कि आप दुर्घटनाओं से सावधान रहें, चोट चपेट न लगे, इसका ध्यान रखें। तो मेष राशि वालों के लिए पूरा सप्ताह बहुत ही अच्छा है और बहुत सारी चीजें बेहतर हो रही हैं। धन की स्थिति बढ़िया है। केवल इस सप्ताह के अंत में आपको चोट चपेट से थोड़ी सावधानी रखनी होगी। पूरे सप्ताह अगर आप भगवान सूर्य की उपासना करें, उनको जल चढ़ाएं, उनका मंत्र है ओम आदित्याय नमः। अगर इस मंत्र का जप करें, इतना भी करें, तो ये सप्ताह आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। वृषभ राशि, टॉरस, सप्ताह की शुरुआत में आपको अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान देना है, क्योंकि सप्ताह की शुरुआत में आपकी सेहत बिगड़ सकती है। बेवजह की चिंताएं आपको परेशान कर सकती हैं और बेवजह के वाद विवाद आपके साथ हो सकते हैं, जिसका ध्यान आपको बनाए रखना चाहिए। हालांकि एक बात जरूर है कि पैसे रुपए की जो स्थिति है, ये आपकी अच्छी बनी रहेगी। धन को लेकर के सामान्यतः समस्या नहीं रहेगी और रुका हुआ धन भी आपको आसानी से इस सप्ताह में प्राप्त होगा। शिक्षा के मामले बहुत अच्छे हैं और अगर किसी प्रतियोगिता का परिणाम आना है, किसी कंपटीशन का रिजल्ट आना है, तो वो आपके पक्ष में आएगा, ये संभावना दिख रही है। इस सप्ताह के अंत में आपके घर में कोई शुभ और कोई मंगल कार्य होने की संभावना भी दिखाई दे रही है। तो देखिए, वृषभ वाले सप्ताह की शुरुआत में थोड़ा सा अपने स्वास्थ्य का और अपने तनाव का ध्यान रखेंगे। बाकी सप्ताह इनके लिए बहुत ज्यादा अच्छा है। इस सप्ताह नियमित रूप से अगर आप केले का दान करें किसी निर्धन व्यक्ति को, तो आपका यह सप्ताह बहुत अच्छा रहेगा। मिथुन राशि, सप्ताह की शुरुआत में धन लाभ के बड़े अच्छे योग आपके लिए दिखाई दे रहे हैं। ये सप्ताह शुरू होगा और बेहतर धन की प्राप्ति आपको अवश्य होगी। अगर आप कोशिश करें तो इस सप्ताह में आपको रुका हुआ धन मिल सकता है और आपके कर्जों की स्थिति में सुधार होता हुआ भी दिखाई दे रहा है। यानी धन की प्राप्ति होगी और आप बहुत हद तक अपने कर्जों को चुकाने का प्रयास करेंगे। सप्ताह के मध्य में खासतौर से बृहस्पतिवार के आसपास अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा और अपने स्वभाव का ध्यान रखिएगा। ऐसा कुछ मत करिएगा, ऐसा कुछ मत कहिएगा जिससे बनी बनाई चीजें आपकी खराब हो जाएं। मुकदमेबाजी और वाद विवाद से दूर रहिएगा। इस सप्ताह में बेवजह के झगड़े लड़ाइयां ना हो, बेवजह कोई मुकदमा ना आ जाए, कोई वाद विवाद ना हो जाए, इसका भी ध्यान बनाए रखिएगा। इस सप्ताह के अंत में आपके विवाह के मामलों में और आपके संतान के मामलों में तेजी आ सकती है। यानी अविवाहित हैं तो विवाह आपका तय हो सकता है और अगर संतान के लिए प्रयास कर रहे हैं तो उस मामले में आपको सफलता मिल सकती है। तो देखिए, मिथुन राशि के लोग सप्ताह के मध्य में केवल विवादों का ध्यान रखेंगे, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे। बाकी ये पूरा सप्ताह आपके लिए बहुत अच्छा है। इस सप्ताह में शनि मंत्र का जप आप रोज शाम को करिएगा। ओम शं शनैश्चराय नमः। इस मंत्र का जप पूरे सप्ताह में संध्या काल में अगर आप करेंगे तो आपके लिए सप्ताह बहुत अच्छा रहेगा। इस बीच एक दर्शक जुड़ रहे हैं हमारे साथ, केशव जी हैं हुगली पश्चिम बंगाल से। उनसे बात करते हैं। केशव जी बताइए।
मेरा जन्म तारीख बोलिए। 2 सितंबर 1953। 1953। हाँ हाँ। समय बताइए। दोपहर 4:22। कहाँ पे जन्म हुआ है? हरिपाल, हुगली हरिपाल। पूछिए क्या सवाल है। मेरा शरीर ভালো যাচ্ছে না। स्वास्थ्य आपका अच्छा नहीं रहता है और টাকা পয়সা সব চোট হয়ে গেছে আর কি। पूछ रहे हैं कि स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता है और आर्थिक स्थिति कैसे बेहतर होगी। केशव जी, आपकी जो कुंडली हमारे पास बनती है, इस कुंडली में जो भी स्वास्थ्य की समस्याएं हैं आपको, वो उम्र बढ़ने के साथ एक स्वाभाविक समस्या है। जैसे आपको हड्डियों की समस्या है, आपको पेट की दिक्कत है, उम्र बढ़ने के साथ ये स्वाभाविक समस्याएं आपको परेशान कर रही हैं। इसमें कोई बहुत चिंता करने की बात नहीं है। सूर्य देव की पूजा करने से इन समस्याओं का समाधान आपके लिए हो जाएगा। दूसरी बात यह है कि पैसे रुपए को लेकर के कोई दिक्कत नहीं है। आने वाले समय में भी पैसे रुपए को लेकर के आपको ज्यादा कोई समस्या होने की उम्मीद दिखाई नहीं दे रही है। क्या उपाय करना चाहिए अच्छे स्वास्थ्य के लिए और अच्छी आर्थिक स्थिति के लिए? रोज सुबह सादा जल, प्लेन वाटर सूर्य भगवान को समर्पित करिए और रोज सुबह 108 बार ओम आदित्याय नमः, ओम आदित्याय नमः इस मंत्र का जप करिए, आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। अब अपने विषय पर लौट आते हैं। जैसा आपको पहले बताया कि अष्टमी तिथि पर माता महागौरी की पूजा की जाती है, तो माता महागौरी का पूजा विधान क्या है, कैसे पूजा की जाएगी? पीले वस्त्र धारण करके माता महागौरी की पूजा करनी चाहिए। पीले वस्त्र धारण करके इनकी पूजा आरंभ करिए। मां के सामने एक घी का दीपक जलाइए और उनका ध्यान करिए, उनका स्मरण करिए। पूजा में माता गौरी को सफेद या पीले फूल आपको अर्पित करने हैं और इसके बाद इनके मंत्रों का जप करिए। बहुत सारे मंत्र हैं जिनका आप जप कर सकते हैं, या अगर आप चाहें तो दुर्गा सप्तशती का पाठ भी कर सकते हैं। खास तौर से दुर्गा सप्तशती के पहले अध्याय का पाठ बहुत अच्छा रहेगा। जैसा मैं लगातार कहता हूं कि नवरात्रि की पूजा रात्रि की पूजा है, इसीलिए अगर आप माता गौरी की पूजा मध्य रात्रि में करते हैं, मिडनाइट में करते हैं, तो इसके परिणाम, इसके प्रभाव ज्यादा शुभ होंगे। तो बेहतर यह होगा कि नवरात्रि की अष्टमी तिथि को, यानी अगर इस बार हम अंग्रेजी तारीख के हिसाब से देखें तो 3 अक्टूबर को अगर आप माता की पूजा मध्य रात्रि को करते हैं, उनके मंत्रों का जप करते हैं, दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं, तो एक वरदान मिलना निश्चित होता है कि आपका विवाह शीघ्र हो जाए, आपका विवाह आपकी अपनी इच्छा से बेहतर तरीके से हो जाए। नवरात्रि की अष्टमी तिथि को कन्याओं का पूजन भी होता है, कन्याओं को भोजन भी कराया जाता है और साकार रूप में कन्याओं के रूप में देवी की पूजा भी की जाती है। उसका महत्व क्या है और उसका तरीका क्या है वो आगे आपको बताएंगे, लेकिन फिर से लौट आते हैं साप्ताहिक राशिफल पर और बात करते हैं कर्क राशि की। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए बहुत अच्छी है। सप्ताह की शुरुआत से ही आपके लिए सफलता की स्थितियां बन रही हैं। आपके बहुत सारे रुके हुए काम, खास तौर से अगर कोई काम आपके करियर का रुका हुआ था, अगर कोई काम आपके करियर का फंसा हुआ था, तो वो रुका हुआ काम आपका पूरा होगा। आपकी मानसिक चिंताएं निश्चित रूप से समाप्त होंगी। संपत्ति के मामले में और करियर के मामले में
आपके लिए इस सप्ताह में लाभ के योग बन रहे हैं। अगर आप संपत्ति खरीदना चाहते हैं या करियर में कोई बड़ा मौका चाहते हैं, कोई प्रयास किया है आपने, तो उसमें आपको सफलता जरूर मिलेगी। इस सप्ताह आपके परिवार में किसी तरह की अशांति ना हो, किसी तरह का तनाव ना हो, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, क्योंकि आप देखिए ये सप्ताह आपके लिए बहुत सारी सफलता के अवसर लेकर के आ रहा है। ऐसे में अगर इस सप्ताह में पारिवारिक अशांति होगी तो सप्ताह के जो शुभ परिणाम हैं वो खराब हो जाएंगे। सप्ताह के अंत में किसी यात्रा पर आप जा सकते हैं, ये संभावना आपके लिए जरूर बन रही है। क्या करेंगे? इस पूरे सप्ताह में रोज सुबह भगवान सूर्य को जल अर्पित करके प्रार्थना करिएगा। आपके लिए पूरा सप्ताह बेहद अच्छा होगा। सिर्फ इतना कहना है कि इस सप्ताह पारिवारिक मामलों में शांति और धैर्य रखिएगा तो सप्ताह आपके लिए बेहद शुभ रहेगा। सिंह राशि, सप्ताह की शुरुआत से धन की स्थिति आपके लिए बहुत अच्छी दिखाई दे रही है और ये सप्ताह शुरू होगा, आपकी आर्थिक स्थिति लगातार बेहतर होती चली जाएगी। आपके करियर की स्थिति, आपके परिवार की स्थिति कुल मिलाकर ठीक बनी रहेगी। करियर और परिवार की स्थिति में आपके लिए सुधार होगा। आपकी जिम्मेदारियां इस समय बढ़ सकती हैं, जिम्मेदारियां बढ़ने के संकेत हैं। हालांकि एक तरफ आपकी जिम्मेदारियां बढ़ेंगी और दूसरी तरफ आपको करियर में फायदा होगा। आपको पद प्रतिष्ठा का लाभ भी जरूर इस सप्ताह में होगा। इस सप्ताह में किसी यात्रा पर अचानक आपको जाना पड़ सकता है। इस सप्ताह आकस्मिक यात्रा के योग आपके लिए बन रहे हैं। देखिए, बाकी सप्ताह आपके लिए अच्छा है। करियर में कुछ बदलाव के अलावा आपके लिए सफलता का सप्ताह है, लेकिन सप्ताह के अंत में अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। खास तौर से सर्दी, जुकाम, बुखार ना हो जाए, इसमें थोड़ी सावधानी अगर सिंह राशि के लोग बनाए रखेंगे तो उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। पूरे सप्ताह में नियमित रूप से केले का दान करते रहिएगा। निर्धनों को मंदिर में जैसा भी संभव हो केले का दान करते रहेंगे, गाय को केला खिलाते रहेंगे तो आपके लिए सप्ताह अच्छा बना रहेगा। कन्या राशि, सप्ताह की शुरुआत में अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखिएगा, क्योंकि इस सप्ताह की शुरुआत में आपकी सेहत बिगड़ सकती है। चोट चपेट लग सकती है, बेवजह के वाद विवाद हो सकते हैं, उनका ध्यान बनाए रखना आपके लिए जरूरी होगा। सप्ताह के मध्य से आपकी स्थितियों में सुधार होगा। बुधवार से आपकी स्थितियां बेहतर होती दिखाई दे रही हैं। साथ ही साथ आपके लिए धन लाभ की स्थितियां भी बनी रहेंगी, ये संभावना बन रही है। मानसिक स्थिति आपकी लगातार बेहतर होगी, लेकिन सप्ताह के मध्य के बाद। सप्ताह के अंत में कोई रुका हुआ काम आपका बन जाएगा, इसलिए अगर कोई महत्वपूर्ण काम करना है तो सप्ताह की शुरुआत में परेशान मत होइएगा, थोड़ा सा आगे बढ़िएगा, सप्ताह के अंत तक जाइएगा, आपका रुका हुआ काम निश्चित रूप से बन जाएगा। तो कन्या राशि के लोगों के लिए सप्ताह की शुरुआत थोड़ी सी मुश्किल है, लेकिन सप्ताह जैसे ही आगे बढ़ेगा सफलता भी आपको मिलती जाएगी। पूरे सप्ताह अगर आप शनि मंत्र का जप करें, ओम शं शनैश्चराय नमः, ओम शं शनैश्चराय नमः, इस मंत्र का पूरे सप्ताह आप जप करिएगा, आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। तो बाकी राशियों के साप्ताहिक राशिफल पर भी हम बात करते रहेंगे, लेकिन अपने मुख्य विषय पर आ जाते हैं। हम अष्टमी तिथि पर विशेष रूप से बात कर रहे हैं और आपको जैसा पहले बताया कि अष्टमी तिथि पर माता महागौरी की पूजा तो होती ही है, अष्टमी तिथि पर कन्याओं की पूजा भी होती है और उनको भोजन भी कराया जाता है। इसका महत्व क्या है, इसके नियम क्या हैं?
देखिए, नवरात्रि केवल व्रत और उपवास का पर्व नहीं है। ऐसा नहीं है कि नवरात्रि में आप व्रत रख लेंगे, आप उपवास कर लेंगे तो आपका काम चल जाएगा, वो भी अच्छी बात है। लेकिन नवरात्रि की महिमा ये है कि ये नारी शक्ति और कन्याओं के सम्मान का पर्व भी है। हमारे धर्म में नारियों की शक्ति को सम्मान दिया जाता है, कन्याओं को देवी का स्वरूप मानते हैं, ये उसका पर्व भी अवश्य है। इसलिए नवरात्रि में कुंवारी कन्याओं को पूजने और भोजन कराने की परंपरा भी पाई जाती है। हम ऐसा मानते हैं कि नवरात्रि में जो कन्याएं होती हैं वो स्वयं देवी का स्वरूप हैं, इसलिए देवी का स्वरूप मान करके हम उनकी पूजा करते हैं। देखिए, वैसे तो नवरात्रि में रोज कन्या की पूजा होनी चाहिए, पहले दिन भी, दूसरे दिन भी, तीसरे दिन भी, लेकिन अष्टमी और नवमी तिथि को कन्याओं की पूजा अवश्य की जाती है, कन्याओं की पूजा उपासना अवश्य होती है, ऐसा देखा गया है। 2 साल से लेकर के 11 साल तक की कन्या की पूजा का विधान बताया गया है कि अगर कन्या की उम्र 2 साल की है, वहां से वो देवी का स्वरूप होती है और आमतौर पर 11 वर्ष तक की कन्या देवी का स्वरूप मानी जाती है। अलग अलग उम्र की कन्या देवी के अलग अलग रूप को बताती है। जैसे 8 वर्ष की जो कन्या है वो होती है गौरी, अष्टवर्षा भवेद गौरी। अलग अलग दुर्गा, सांभवी, कल्याणी, गौरी, अलग अलग उम्र में कन्याओं का अलग अलग स्वरूप होता है, लेकिन हर उम्र में वो देवी का एक स्वरूप मानी जाती हैं और उनको घर बुला करके विधिवत उनको आसन पर बैठा करके उनकी पूजा की जाती है, उनके चरण धुलाए जाते हैं, उन्हें श्रद्धा पूर्वक सात्विक भोजन करवाया जाता है, उन्हें दान किया जाता है और उनके चरण छू करके आशीर्वाद लिए जाते हैं। ये कन्या पूजन की परंपरा है। कन्या पूजन में जाति का, धर्म का विचार नहीं होता है। हम हर बालिका को देवी का स्वरूप मान करके उनकी पूजा करके उनका आशीर्वाद लेते हैं और वास्तव में कन्या पूजन करने से ही नवरात्रि अपने आप में संपूर्ण होती है। अब अष्टमी तिथि पर जैसे आपको पहले बताया था कि आप माता गौरी की पूजा करेंगे या करेंगी, विशेष मंत्र का जप करेंगी। अब कौन से हैं वो मंत्र? अगर आप पुरुष हैं और आप शीघ्र विवाह चाहते हैं, मनचाहा विवाह चाहते हैं, तो आप कौन सा मंत्र पढ़ेंगे? स्क्रीन पर देखिए मंत्र है ओम ह्रीं गौर्ये नमः। ओम ह्रीं गौर्ये नमः, इस मंत्र का आप जप करेंगे। और अगर आप महिला हैं, अगर आप बालिका हैं, शीघ्र विवाह का, मनचाहे विवाह का वरदान चाहती हैं, तो आप मंत्र पढ़ेंगी हे गौरी शंकर अर्धांगी यथा त्वाम शंकर प्रिया। हे गौरी शंकर अर्धांगी यथा त्वाम शंकर प्रिया तथा माम कुरु कल्याणी, तथा माम कुरु कल्याणी कांत कांता सुदुर्लभाम, कांत कांता सुदुर्लभाम। तो अगर आप बालिका हैं तो आप ये मंत्र पढ़ेंगी और अगर आप पुरुष हैं तो आप पढ़ेंगे ओम ह्रीं गौर्ये नमः। इन मंत्रों को अष्टमी तिथि की मध्य को जपना है आपको। कम से कम 3 माला या 11 माला इन मंत्रों का जप करिए। मंत्र का जप करेंगे रुद्राक्ष की माला से या लाल चंदन की माला से, और मंत्र का जप करने के बाद ये प्रार्थना करेंगे कि आपका विवाह जल्दी से जल्दी संपन्न हो जाए। नवमी तिथि का महत्व क्या है और नवमी तिथि पर पूजा उपासना करने से क्या विशेष होता है, ये भी जानेंगे। लेकिन फिलहाल वापस लौटते हैं साप्ताहिक राशिफल पर और बात करते हैं तुला राशि की। तुला राशि, सप्ताह की शुरुआत से काफी व्यस्तता आपके लिए दिखाई दे रही है।
काफी व्यस्त रहेंगे सप्ताह की शुरुआत में। हालांकि इस व्यस्तता से आपको फायदा होगा, निरंतर पैसा, निरंतर धन इस सप्ताह में आता रहेगा। सप्ताह के मध्य में अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखिएगा, क्योंकि सप्ताह के मध्य में सेहत को लेकर के खासतौर से बृहस्पतिवार के दिन आपको दिक्कत हो सकती है। बेवजह का वाद विवाद मत करिएगा और परिवार को लेकर थोड़ी चिंताएं, थोड़ा तनाव हो सकता है, इसका ध्यान बनाए रखिएगा। इस सप्ताह करियर में किसी भी तरह की लापरवाही मत करिएगा, महत्वपूर्ण काम मत टालिएगा, ऑफिस आवर्स में इधर उधर मत घूमिएगा, ये सब काम बिल्कुल मत करिएगा, वरना करियर में एकदम से मुश्किल आ जाएगी। सप्ताह के अंत में कोई शुभ सूचना मिल सकती है और यह सूचना आपके विवाह से या आपके धन से जुड़ी हुई हो सकती है। इस सप्ताह में अगर आप शनि मंत्र का जप करें, ओम शं शनैश्चराय नमः, इस मंत्र का अगर इस सप्ताह में आप जप करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तुला वाले सिर्फ इस सप्ताह में पारिवारिक मामलों का ध्यान देंगे और करियर में किसी तरह की लापरवाही नहीं करेंगे। वृश्चिक राशि, सप्ताह की शुरुआत से आपके लिए धन लाभ के योग बन रहे हैं, धन की प्राप्ति की संभावनाएं दिख रही हैं, काम में आपके तेजी आएगी और रुके हुए बहुत सारे काम जो आपके करियर के हैं, आपके विवाह के हैं, आपकी प्रॉपर्टी के हैं, ये रुके हुए तमाम काम आपके पूरे होंगे। संपत्ति का लाभ आपको हो सकता है इस समय, और इस समय आपके लिए स्थान परिवर्तन के योग भी जरूर बन रहे हैं। इस समय आपका स्थान परिवर्तन भी हो सकता है। देखिए, इस सप्ताह में थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि मौसम बदल रहा है, तो खाने पीने से पेट में दिक्कत ना हो या सर्दी जुकाम बुखार की कोल्ड कफ की समस्या परेशान ना करे, इसका अगर आप ध्यान बनाए रखें तो आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। तो वृश्चिक वालों के लिए ये सप्ताह बहुत सारे अवसर लेकर के आ रहा है और आपको फायदा पहुंचा रहा है, और आप देखेंगे कि सप्ताह के अंत में आपके करियर में कुछ बदलाव हो सकता है और ये बदलाव आपके लिए कुल मिलाकर फायदेमंद बना रहेगा। पूरे सप्ताह में नियमित रूप से अगर आप भगवान सूर्य को जल अर्पित करें तो ये सप्ताह आपके लिए बहुत ज्यादा शुभ होगा। धनु राशि, सप्ताह की शुरुआत में आपके बहुत सारे रुके हुए काम पूरे होंगे। करियर में काफी व्यस्त तो आप रहेंगे, लेकिन आपको पद का, प्रतिष्ठा का, सम्मान का लाभ भी प्राप्त होगा। धन और कारोबार की स्थिति में आपके लगातार सुधार होगा, आपकी आर्थिक स्थिति बेहतर होगी, आपके व्यापार की, नौकरी की स्थिति भी अच्छी हो जाएगी। इस समय ऐसा लग रहा है कि आपका चेंज ऑफ प्लेस होगा, इस समय आपका स्थान परिवर्तन हो सकता है, इसका ध्यान आपको बनाए रखना होगा। इस सप्ताह वाहन चलाने के मामले में, गाड़ी ड्राइव करने के मामले में और सहयोगियों के साथ अपने ऑफिस में, अपने बिजनेस में जिनके साथ आप काम करते हैं, उनके साथ व्यवहार में सावधानी बनाए रखिएगा। देखिए, धनु राशि वाले इस समय बहुत सारे परिवर्तनों से गुजर रहे हैं और ये परिवर्तन आपके लिए बहुत अच्छे भी हैं। आपको ये ध्यान रखना है कि छोटी छोटी बातों पर तनाव ना हो और आपके कलीग्स के साथ, आपके सहयोगियों के साथ आपके रिश्ते खराब ना हो। पूरे सप्ताह में नियमित रूप से अगर आप शनि मंत्र का जप करें, ओम शं शनैश्चराय नमः, तो ये सप्ताह आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। 3 राशियां अभी बाकी हैं और बाकी है उनके सप्ताह की स्थिति। इस बीच एक दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, कुलजीत जी हैं पंजाब से, उनसे बात करते हैं। कुलजीत जी, बताइए।
हेलो, नमस्ते सर। जी नमस्कार। सर मुझे ना अपनी मदर की और सिस्टर की और मेरी राशि जाननी है। आज की राशि नहीं जाननी, हमें अपनी इम्पोर्टेंट राशि जाननी है कि हमारी राशि क्या है। आपको अपने माता जी की राशि जाननी है? अपनी राशि जाननी है और मेरी सिस्टर की राशि जाननी है। अपनी जन्म तारीख बताइए। मेरी जन्म तारीख है 13/3 2008। समय बताइए। सुबह 4 बजे। कहाँ पे जन्म हुआ है? अमृतसर में। आप जानना चाहती हैं कि आपकी राशि कौन सी है? हाँ जी सर। देखिए कुलजीत जी, आपकी जो राशि बनती है वो बनती है मिथुन राशि, जेमिनाई। और मिथुन राशि पर शनि की ढैया अभी उतर रही है, इसलिए आप देख रही होंगी कि लगभग पिछले 6 महीने से आपका स्वास्थ्य बहुत अच्छा नहीं है और 6 महीने से आपके महत्वपूर्ण काम भी बीच में आकर रुक जाते होंगे। ये संभावना फिलहाल दिखाई दे रही है। अगर मिथुन राशि के लिए उपाय किए जाएं तो आपका समय भी बेहतर होगा और आने वाले समय में बाधाओं से आप बची भी रहेंगी। आप ऐसा करिए, सुबह शाम एक एक बार शनि चालीसा का पाठ करिए और शनिवार की शाम को पीपल के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाइए, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अब जानते हैं कि नवमी तिथि का महत्व क्या है। नवमी तिथि पर देवी के किस स्वरूप की पूजा होती है और क्यों कहते हैं कि नवरात्रि में नवमी सबसे ज्यादा मूल्यवान है, सबसे ज्यादा बेहतर है। देखिए, नवरात्रि के 9वें दिन माता सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है और माता सिद्धिदात्री की पूजा करने से समस्त प्रकार की मनोकामनाएं पूरी करते हैं, पूरी होती हैं। ऐसा माना जाता है कि जो बाकी 8 देवियों का स्वरूप है, माता शैलपुत्री हैं, ब्रह्मचारिणी हैं, चंद्रघंटा हैं, कूष्मांडा हैं, स्कंद माता हैं, कात्यायनी हैं, कालरात्रि हैं और महागौरी हैं। ये जो बाकी 8 देवियों का स्वरूप है वो भी इनके अंदर समाहित रहता है। इसलिए नवमी के दिन अगर आप केवल इनकी ही पूजा कर लें तो आपको सारी देवियों की पूजा का फल मिल सकता है, संपूर्ण देवियों की पूजा का फल प्राप्त हो सकता है। इस दिन, नवमी तिथि के दिन, माता दुर्गा का ध्यान करना चाहिए, माता सिद्धिदात्री का ध्यान करना चाहिए कि वो कमल के फूल पर बैठी हुई हैं और आपको आशीर्वाद दे रही हैं। देवी को अलग अलग प्रकार के सुगंधित फूल अर्पित करने से आपको लाभ होगा, आपकी इच्छा पूरी होगी। नवमी के दिन देवी को शहद जरूर अर्पित करना चाहिए और शहद अर्पित करके इसको प्रसाद के रूप में ग्रहण करना चाहिए। नवरात्रि की नवमी तिथि नवरात्रि की अंतिम तिथि है। अगर आपने नवरात्रि में कोई पूजा उपासना नहीं की है या आप समय नहीं निकाल पाए हैं तो नवमी की रात को देवी की पूजा जरूर करिएगा। दुर्गा सप्तशती का पाठ करिएगा, दुर्गा कवच का पाठ करिएगा, कीलक का और अर्गला का पाठ करना भी आपके लिए लाभकारी होगा। और देखिए, अगर आप संपूर्ण दुर्गा सप्तशती का पाठ नहीं कर पाते तो कम से कम नवरात्रि की मध्यरात्रि में, नवमी तिथि की मध्यरात्रि में आप सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ करेंगे तो उससे भी आपको लाभ होगा। इस बार नवमी तिथि की पूजा उपासना 4 अक्टूबर को है, यानी 4 अक्टूबर की मध्यरात्रि नवरात्रि की सबसे कीमती मध्यरात्रि है। इस दिन पूजा उपासना करने से संपूर्ण नवरात्रि के शुभ फल आपको प्राप्त होंगे। अब आते हैं साप्ताहिक राशिफल पर और जान लेते हैं मकर राशि के लोगों के लिए आने वाला सप्ताह कैसा रहने वाला है। मकर राशि, सप्ताह की शुरुआत में आपकी सेहत बिगड़ सकती है, थोड़ा ध्यान अपने स्वास्थ्य का बनाए रखिएगा।
करियर और पारिवारिक मामलों में भी आपको थोड़ा बहुत तनाव हो सकता है। शुरुआत में थोड़ी दिक्कतें दिखाई दे रही हैं, लेकिन सप्ताह के मध्य से यानी बृहस्पतिवार से आपके काम का प्रेशर धीरे धीरे कम होगा, काम का दबाव घटेगा। इस सप्ताह में धन की स्थिति आपके लिए बहुत अच्छी बनी रहेगी, यानी धन को लेकर के बहुत चिंता नहीं है, ज्यादातर चिंता मन को लेकर के है। सप्ताह के अंत में संपत्ति संबंधी अगर कोई काम है, आप संपत्ति खरीदना चाहते हैं या बेचना चाहते हैं, तो वो काम आपका बन जाएगा। पूरे सप्ताह भगवान सूर्य को अगर आप जल अर्पित करें तो ये पूरा सप्ताह आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। कुंभ राशि, सप्ताह की शुरुआत में आपके लिए धन लाभ के बड़े अच्छे योग बने हुए हैं। धन की बेहतरीन प्राप्ति होगी। हालांकि देखिए, काम का दबाव आपके ऊपर अभी भी है और सेहत के मामले में आप पूरी तरह से ठीक नहीं हैं, तो काम का दबाव, स्वास्थ्य का दबाव थोड़ा सा आपको परेशान कर सकता है। इस समय जल्दबाजी में कोई भी गलत निर्णय मत लीजिएगा। सोच समझ करके आराम से चलिएगा तो आपके लिए बेहतर होगा। और जैसा आपको पहले भी कहा कि मुश्किल तो है, प्रेशर है, लेकिन धन की स्थिति आपके लिए कुल मिलाकर ठीक बनी रहेगी। सप्ताह के अंत में आप करियर में बड़ा परिवर्तन कर सकते हैं, ये संभावना दिखाई दे रही है। आपको करियर में बड़े मौके मिल सकते हैं। अगर कोई परिवर्तन करना चाहते हैं तो सोच समझ करके इस समय निर्णय लीजिएगा। पूरे सप्ताह भर खाने पीने की वस्तु का दान अगर आप निर्धन व्यक्ति को करते रहें तो आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। मीन राशि, सप्ताह की शुरुआत के साथ ही आपके लिए सफलता के बहुत अच्छे संकेत दिखाई दे रहे हैं। और काम में तो सफलता है ही, धन की सफलता भी है, धन लाभ के योग भी हैं। अगर कहीं पर धन रुका हुआ है, फंसा हुआ है, तो वो इस समय आपको प्राप्त होगा। करियर में और आपके स्थान में परिवर्तन के योग भी आपके लिए फिलहाल बन रहे हैं। किसी नई पढ़ाई या नए कोर्स की शुरुआत आप इस समय कर सकते हैं। कोई अलग से डिग्री पाने के लिए, कोई अलग से फायदा उठाने के लिए किसी नई पढ़ाई या कोर्स की शुरुआत आप कर सकते हैं। तो देखिए, बाकी सप्ताह आपके लिए बहुत अच्छा है। केवल सप्ताह के अंत में अपने पेट का ध्यान रखिएगा। सर्दी जुकाम से संबंधित दिक्कत ना हो, इसका ध्यान भी अगर आप बनाए रखेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। क्या करेंगे? पूरे सप्ताह में अगर आप शनिदेव का मंत्र पढ़ें, ओम शं शनैश्चराय नमः, पूरे सप्ताह रोज शाम को 108 बार पढ़ें तो ये सप्ताह आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। तो देखिए, आपको अष्टमी और नवमी तिथि की हमने आपको महिमा बता दी। दो बातें आपको और बता दें। देखिए, जो लोग पहले दिन का उपवास रखे थे वो अष्टमी का उपवास रखेंगे और नवमी को अपना व्रत समाप्त करेंगे। और जो लोग पूरे नवरात्रि में 9 दिन का उपवास रखते हैं वो नवमी तिथि को भले ही कन्या पूजन कर लें, भले ही दान कर लें, लेकिन वो अपना उपवास समाप्त करेंगे दशहरे वाले दिन यानी दशमी तिथि को। ये मत करिएगा कि आपने 9 दिन का उपवास रखा है और नवमी को कन्या पूजन किया, पूरी हलवा बनाया और उसी दिन व्रत समाप्त कर लिया। इससे 9 दिन की नवरात्रि आपकी पूरी नहीं होगी। अगर आपने 9 दिन का उपवास रखा है, पूजन आप जो भी करें, व्रत का समापन दशहरे वाले दिन होगा। और अगर आपने एक दिन पहले दिन व्रत रखा था तो अब आपको अष्टमी तिथि को व्रत रखना है, वो व्रत रखिएगा और नवमी को व्रत का समापन करिएगा। एक महत्वपूर्ण बात और जान लीजिए जो बहुत जरूरी है कि कन्या का पूजन आप
अष्टमी को भी कर सकते हैं और नवमी को भी कर सकते हैं। लोग अपने अपने परिवार की परंपरा के हिसाब से किसी भी दिन अष्टमी या नवमी तिथि को पूजन कर सकते हैं, उसके फल उतने ही ज्यादा शुभ होंगे। नवरात्रि की संपूर्णता के लिए जो हवन किया जाता है, नवरात्रि की संपूर्णता के लिए जो अंतिम पूजा की जाती है, वो नवरात्रि के नवमी तिथि को मध्य रात्रि में होगी। यानी 4 अक्टूबर की मध्य रात्रि में जब आप देवी की उपासना कर लेंगे, तब वहां पर जाकर के आपकी नवरात्रि का समापन हो पाएगा। तो आने वाला सप्ताह आपके लिए शुभ हो, मंगलमय हो। नवरात्रि का पावन पर्व जीवन में खुशियां लेकर आए, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे। नमस्कार।